जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को संस्कृत का पंचमा पाठा का भाग 1 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, बुद्धि ही शक्तिशाली है। जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि मंदार नामक पर्वत पर दुर्दांत नामक शेर रहता था। वह रोजाना बहुत से पशुओं का वध करता था। तब अपने से जन्मों का वध होते देखकर सभी पशु मिलने के लिए शेर के पास गए और उससे प्रार्थना की, महाराज, अधिक पशुओं को मारने से क्या लाभ? सुनिए महाराज, प्रतिदिन एक पशु आपके भोजन के लिए स्वयं ही आएगा। शेर उनसे बोला, ऐसा ही हो। तब से लेकर रोजाना स्वयं ही एक पशु शेर के पास आ जाता। शेर उसे प्यार से खाता था। कुछ समय बाद एक बूढ़े खरगोश की बारी का समय आया। उसने सोचा, हालांकि इस जीवन की रक्षा करना दुष्कर है, इसलिए उसने रक्षा करने के लिए कोशिश करने का कर्तव्य किया और अपने को मरा हुआ जानकर उपाय सोचकर वह खरगोश धीरे धीरे जाकर काफी देर में शेर के सामने उपस्थित हुआ। उसकी अधिक देरी से शेर बहुत क्रोधित हो उठा। उसने खरगोश से देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने कहा, महाराज, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। रास्ते में एक दूसरे शेर ने मुझे देखकर कहा, हे खरगोश, तुम कहाँ जाते हो? यहाँ बैठो, मेरा भोजन हो। तब मैंने उससे कहा, मैं इस वन के स्वामी दुर्दांत के समीप जाता हूँ। यह सुनकर उस शेर ने कहा, हे मूर्ख, मैं ही इस वन का स्वामी हूँ, अन्य कोई नहीं। तुम यहाँ बैठो। स्वामी, तब मैंने उससे फिर आने के लिए कसम खाकर यहाँ आया हूँ। तो मैंने आप लोगों को इतना पिछले भाग में बता दिया था। आज मैं आप लोगों को इसके आगे की कहानी बताऊंगी, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो ये आपका पंचमा पाठा है, जिसका शीर्षक है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। बुद्धिर्यस्य यानी बुद्धि ही, बलम मीन्स शक्तिशाली, तस्य मीन्स है। तो इसको मैंने आप लोगों को पढ़ के बता दिया था कि किस तरीके से पढ़ना है, लेकिन एक बार फिर मैं आज आप लोगों को रीडिंग करके दिखा दे रही हूँ किस तरीके से इसको रीडिंग करना है। अथ कदाचित मंदार नामकः पर्वते दुर्दांत नामकः सिंहः अवसत। कहा गया है कि मंदार नामक पर्वत पर दुर्दांत नामक शेर रहता था। सह नित्यम असंख्यानाम पशूनाम वधम अकरोत्। वह प्रतिदिन बहुत से पशुओं का वध करता था। ततः स्वजाते क्षयं दृष्ट्वा सर्वे पशवः मिलित्वा सिंहस्य निकटः अगच्छन्। अपने से जन्मों का वध होते देखकर सभी पशु मिलने के लिए शेर के पास गए। तस्मै च न्यवेदयन्, और उससे प्रार्थना की, महाराज, ऊनेन पशुघातेन कः लाभः? अधिक पशुओं को मारने से क्या लाभ? प्रसीदतु भवान, सुनिए महाराज। प्रतिदिनम एकः पशु भवतः आहाराय स्वयमेव आगमिष्यति इति। प्रतिदिन एक पशु आपके भोजन के लिए स्वयं ही आएगा। सिंहः तान अवदत्, शेर उनसे बोला, एवं भवतु इति, ऐसा ही हो। ततः प्रभृत्य प्रतिदिनम स्वयमेव एकः पशु सिंहस्य समीपम अगच्छत्। तब से लेकर रोजाना स्वयं ही एक पशु शेर के पास आ जाता। सिंहः तम प्रीत्या अखादन्, शेर उसे प्यार से खाता था। कालांतरे एकस्य वृद्धः शशकस्य वारः समायाता। कुछ समय बाद एक बूढ़े खरगोश की बारी का समय आया। सह अचिंतयत्, उसने सोचा, यद्यपि इदानीं जीवनं रक्षणं दुष्करम्,
हालांकि इस जीवन की रक्षा करना दुष्कर है। तथापि भयात् त्राणाय यत्न कर्तव्यः इति, इसलिए उसने रक्षा करने के लिए कोशिश करने का कर्तव्य किया। एवं स्वमत्या उपायं चिन्तयन् सः शशकः मन्दं मन्दं गत्वा चिरं विलम्ब्य सिंहस्य अग्रे उपस्थितः अभवत्। और अपने को मरा हुआ जानकर, उपाय सोचकर वह खरगोश धीरे धीरे जाकर काफी देर में शेर के सामने उपस्थित हुआ। तस्य विलम्बेन सिंहः अत्यन्तं कुपितः अतिष्ठत्। उसकी अधिक देरी से शेर बहुत क्रोधित हो उठा। सः शशकं विलम्बस्य कारणम् अपृच्छत्। वह खरगोश से देर से आने का कारण पूछा। मतलब जो शेर था वो क्या करता है कि खरगोश से देर से आने का कारण पूछता है। शशकः अकथयत्, खरगोश ने कहा, महाराज न मम अपराधः, न मम अपराधः यानी महाराज मेरा अपराध नहीं है, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। मार्गे एकः अपरः सिंहः मां विलोक्य अकथयत्, रास्ते में एक दूसरे शेर ने मुझे देखकर कहा, रे शशकः, हे खरगोश, त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो? अत्रैव तिष्ठ, यहाँ बैठो, मम आहारो भव, मेरा भोजन हो। तदाहं तम अकथयम्, तब मैंने उससे कहा, अहम अस्य वनस्य स्वामिनः दुर्दान्तस्य समीपम गच्छामि, मैं इस वन के स्वामी दुर्दांत के समीप जाता हूँ। तत् श्रुत्वा सः सिंहः अकथयत्, यह सुनकर उस शेर ने कहा, मूर्ख, अहम एव अस्य वनस्य स्वामी, नान्यः कश्चित्। क्या कहा कि हे मूर्ख, मैं ही इस वन का स्वामी हूँ, अन्य कोई नहीं। त्वं त्रयो तिष्ठ इति, तुम यहाँ बैठो। स्वामिन् तदाहं तस्मै पुनरागमनाय शपथं कृत्वा अत्र समागतः अस्मि इति। तब मैंने उससे फिर आने के लिए कसम खाकर यहाँ आया हूँ। इतना मैंने आप लोगों को पिछले में बता दिया था, आज मैं यहाँ से आप लोगों को बता रही हूँ। अथ दुर्दान्तः महतः कोपेन अगर्जत अकथत च। अब दुर्दांत बहुत ही क्रोध में गरजा और कहा। अथ मीन्स अब, दुर्दांतः मीन्स दुर्दांत, महतः मीन्स बहुत ही, कोपेन मीन्स क्रोध में, अगर्जत मीन्स गरजा, चा मीन्स और, अकथत मीन्स कहा। अब दुर्दांत बहुत ही क्रोध में गरजा और कहा, कुत्र तिष्ठति सह वंचकः। कुत्र मीन्स कहाँ, तिष्ठति मीन्स बैठा है, कहाँ बैठा है, सह मीन्स वह, वंचकः मीन्स ठग, कहाँ बैठा है वह ठग। तम सत्वरम माम दर्शय, तम मीन्स होता है तुम, सत्वरम मीन्स तुरंत, मम मीन्स मुझे, माम मीन्स मुझे, दर्शय मीन्स दिखाओ, तुम तुरंत मुझे दिखाओ। एन अहम तम क्षणाम देव हनिष्यामि इति। एन मीन्स होता है उसे तो, अहम मीन्स मैं, उसे तो पल भर में ही, क्षणाम मीन्स पल भर में, हनिष्याम मीन्स मार दूंगा, उसे तो मैं पल भर में ही मार दूंगा। ततः शशकः तं सिंहम् एकं गंभीरं कूपम् अनयत्। ततः मीन्स तब, शशका मीन्स खरगोश, तम मीन्स हाँ, तम सिंघम उस शेर को,
एकम एक, गंभीरम गहरे, कूपम कुएं के पास, अनयत ले आया। तब खरगोश उस शेर को एक गहरे कुएं के पास ले आया। कूपस्य उपरि गत्वा, कूपस यानी कुएं के ऊपर, कूपस यानी कुएं के ऊपर मीन्स ऊपर, गत्वा मीन्स जाकर, सह सिंघम अवदत, सह मीन्स वह, सिंघम मीन्स शेर, शेर से, अवदत मीन्स बोला। कुएं के ऊपर जाकर वह शेर से बोला, देव भीत्वा सह दुष्टः अस्मिन् कूपे निलीनः तिष्ठति। देव भीत्वा यानी डरकर, सह वह, दुष्टः दुष्ट, अस्मिन् मीन्स इस, कूपे मीन्स कुएं में यानी कुएं के भीतर, निलीना मीन्स भीतर, कूपे मीन्स कुएं में, कुएं के, निलीना मीन्स भीतर, तिष्ठति मीन्स बैठा है। देव डरकर वह दुष्ट इस कुएं के भीतर बैठा है। सिंहः तत्र गत्वा कूपे स्वप्रतिबिंबम् अपश्यन्। सिंह मीन्स शेर, ने तत्र मीन्स वहाँ, गत्वा मीन्स जाकर, कूपे मीन्स कुएं में, स्वप्रतिबिंबम यानी अपनी परछाई, अपश्यन मीन्स देखी। शेर ने वहाँ जाकर कुएं में अपनी परछाई देखी। जैसे जब हम पानी में देखते हैं तो हमारा ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ता, हमारी ही छाया दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके से जब शेर उस कुएं में देखता है तो उसकी छाया ही उसको दिखती है। तम च अपरम सिंहः मत्वा तम हन्तुं कूपे नेपतत् पंचतत्वं चागच्छत्। तम यानी तब, चा मीन्स और तब, अपरम मीन्स अन्य, सिंह मीन्स शेर, मत्वा मीन्स जानकर, तम मीन्स उसको, हंतुम मीन्स मारने के लिए, कूपे मीन्स कुएं में, नेपतत मीन्स गिर गया, पंचतत्वम चागच्छत और पंचतत्व यानी मृत्यु में मिल गया, पंचतत्व में मिल गया यानी मृत्यु को प्राप्त हो गया। एवं बुद्धि बलेन सहसस्कः बलिनम अपि सिंहः न्यपातयत्। एवं मीन्स और, बुद्धि बलेन मीन्स बुद्धि के बल से, सह मीन्स उस, शस्का मीन्स खरगोश ने, बलिनम मीन्स शक्तिशाली, अपि सिंह मीन्स शेर को भी, अपि मीन्स भी, सिंह मीन्स शेर को, न्यपातयत मीन्स मार गिराया, और बुद्धि के बल से उस खरगोश ने शक्तिशाली शेर को भी मार गिराया। अतो ही साधुक्तम, अतो ही मीन्स इसलिए, साधुक्तम मीन्स कहा गया है, इसलिए कहा गया है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्य कुतो बलम। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्य कुतो बलम, यानी बुद्धि ही शक्तिशाली है, निर्बुद्धि शक्तिहीन होता है। बुद्धिर्यस्य मीन्स बुद्धि, बलम मीन्स शक्तिशाली, तस्य मीन्स है, निर्बुद्धेस्य मीन्स निर्बुद्धि, कुतो बलम मीन्स शक्तिहीन होता है। तो ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है। मैंने आपको इसका अर्थ भी बता दिया और इस पाठ को पढ़ के भी बता दिया। यहाँ पे इसका हिंदी अनुवाद दिया हुआ है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कुछ शब्द अर्थ दिए हैं, जैसे असंख्या नाम, बहुसंख्या, मिलित्वा मिलकर, निवेदनम निवेदन किया, प्रसीदतु प्रसन्न हो, आहाराय भोजन के लिए, तत्प्रवृत्ति तब से लेकर, वारह क्रम, त्राणाय रक्षा के लिए, विलोक के देखकर, पुनरागमनाय फिर जाने के लिए, क्षणादेन क्षण भर में,
नेपतत मार दिया, पंचतत्वम पंचतत्व में मृत्यु, पंचतत्व में या तो मृत्यु, नीलीन नीलिना भीतर, सोमत्या अपनी बुद्धि, अग्रे आगे या सामने, गंभीरम गहरा। तो इसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और याद करना है। फिर यहाँ कुछ कठिन शब्द दिए हैं, उनको आपको पढ़ने का अभ्यास करना है कि किस तरीके से वो पढ़े जाएंगे। फिर यहाँ पे दूसरा है कि कुछ संस्कृत में प्रश्न है, उनके उत्तर आपको लिखने, जैसे पशवः सिंह प्रति किम अकथयत्, पशवः सिंह प्रति अकथयत् महाराज ऊनेन पशुघातेन कः लाभः, प्रसीदतु भवान् प्रतिदिनम एकः पशु भवतः आहाराय स्वयमेव आगमिष्यति। ये पहले का हो गया। सिंह तान प्रति किम अवदत्, मतलब शेर ने उनसे क्या कहा, तो सिंह तान प्रति अवदयत् एवं भवतु इति। तीसरा प्रश्न है वृद्धा शशका मार्गे किम अचिंत्यत, वृद्धा शशका मार्गे अचिंत्यत यद्यपि इदानीं जीवनं रक्षणं दुष्करं तथापि भयात्राणाय यत्न कर्तव्यः इति। सिंह किमर्थं कुपितः अभवत्, शशकस्य विलम्बेन सिंह कुपितः अभवत्, शशकः केनोपायेन सिंह कूपम् अनयत्, शशकः बुद्धिबलेन सिंह कूपम् अनयत्। इसके बाद देखिए यहाँ पे है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो सह नित्यम असंख्यानाम पशूनाम वधम अकरोत्, पहले में अकरोत् फिल होगा, दूसरे में पहला जो फिलअप है वो गलत है, पहला नहीं लिखना है, तो सर्वे पशवः मिलित्वा सिंहस्य समीपम अगच्छन्, दूसरे में अगच्छन् फिल करना है। अनेन पशुघातेन कः लाभः, तो अनेन नहीं उनेन है, तो उनेन पशुघातेन कः लाभः, तो ये हो जाएगा। फिर है एकः पशु भवतः आहाराय स्वयमेव आगमिष्यति, और लास्ट में भयात् त्राणाय यत्नः कर्तव्यः, ये करना है। चौथा आपको करना नहीं है, पांचवा भी नहीं करना है, छठा करना है कि दुर्दान्तः कस्य नाम आसीत्, सिंह कस्य वधम करोति, पशूनां, दुर्दान्तः वनस्य कः आसीत्, वनस्य स्वामिनः, कूपे कः निपतत्, सिंह। तो इतना आपको करना है। और फिर नीचे देखिए यहाँ पे आठवां नहीं करना है, ये नौवां, एक सिंघम चित्रम चित्रितम, यानी एक शेर का चित्र बनाना है। तो आपको अगर चित्र बनाने में कोई भी दिलचस्पी है तो इस यहाँ पे दिए हुए रिक्त स्थान में चित्र आप बना दीजिए, ठीक है। ये आपका यहीं पर पाठ समाप्त होता है। तो जितने भी आपको प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ और एक्सरसाइज दिए गए हैं, सबको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करना है।